बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व अला साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, सुनने वाले माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से 3 या 4 हफ़्ते तक इंशाअल्लाह हर जुमे के दिन रात को रोज़े के कुछ मसाइल बयान किया जाएगा, ताकि हम रोज़े के मसाइल से वाकिफ़ रहे, हमें रोज़े के मसाइल मालूम रहे। क्योंकि रोज़े रमज़ान बहुत करीब है, 4 या 3 हफ़्ते सिर्फ़ बाकी ही है, तो इसके लिए तैयारी ज़रूरी है और सबसे अहम मसाइल जानना भी ज़रूरी है। याद रहे कि ये मसाइल ये पूरे मसाइल नहीं हैं, इसके जुज़ियात है और कुछ और दूसरे मसाइल इसको सितुएशन के एतबार से वो फ़रांदर हो सकता है। इसलिए अपने जिससे भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिन उलमा से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे राब्ता रखें और अपने मसाइल को उनसे पूछते रहे। ये बुनियादी मसाइल यहाँ पर बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इससे हम सब के लिए मुफीद बनाए, आमीन। पहली शुरू होगा रोज़े से। तो रोज़ा का क्या माना है? अरबी ज़बान में रोज़े को सौम कहते हैं और सौम का माना इमसाक यानी रुक जाना। सौम का माना इमसाक यानी रुक जाना, और शरअन उसका माना ये है, यानी जब हम इस्लामी तीसरा के एतबार से हम उसको बयान करेंगे तो उसका माना ये है कि सुबह सादिक से लेकर के गुरूब शम्स तक, यानी सुबह सादिक से लेकर के जब तक के सूरज गुरूब ना हो जाए, तब तक खाना पीना और जिमा, इन सब चीज़ों से बचना, इन सब चीज़ों से रुक जाना, रोज़े के नियत के साथ, इसको कहते हैं रोज़ा। यानी फिर से सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, गुरूब शम्स तक, ज़ोन ऑन द खंस तक। सुबह सादिक है फजर के वक्त, जिस वक्त फजर शुरू होता है उस वक्त से उसको कहते हैं सुबह सादिक। सुबह सादिक से लेकर के ज़ोन ऑन द खंस तक खाना पीना और ओमखांग से रुक जाना, खाना पीना और ओमखांग से रुक जाना रोज़े के नियत के साथ, med the intensive and fasten, रोज़े के नियत के साथ, तो इसको कहते हैं रोज़ा, इसको कहते हैं सौम। तो इस डेफिनिसी में रोज़े के डेफिनिसी में ही हमें रोज़े के फ़राइज़ फ़रप्लिख्टिंगा मालूम हो जाता है। रोज़े के डेफिनिसी में ही हमें रोज़े के फ़राइज़ और फ़रप्लिख्टिंगा मालूम हो जाता है। तन eerste, पहली चीज़ जो फ़र्ज़ है वो है नियत। नियत ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है, रोज़े के नियत। उसके बाद जो ज़रूरी है वो है खाना पीना से रुक जाना और दर्द चीज़ ओमखांग से रुक जाना। खाना पीना से रुक जाना, अपने बीवी के साथ और बीवी अपने शौहर के साथ ओमखांग से रुक जाना, ये सब चीज़ें करना रोज़े के नियत के साथ। तो ये 3 फ़राइज़ या 4 फ़राइज़ आप ले सकते हैं। और इसको कब तलक करना है? सुबह सादिक से लेकर के
जोन ऑन खांस तक, यानी फजर के वक्त से, फजर के शुरू वक्त से लेकर के जोन ऑन द खांस तक, इसको दोनों जो है इस पूरे ये जो है पूरे वक्त पर इन चीज़ों से बचना, तो इसको कहते हैं सौम, इसको कहते हैं रोज़ा। और ये चीज़ें फ़र्ज़ है। एस इंटेंसी है बा तंत्वीदा, खाना पीना से रुक जाना, और दर्द अमखांग से रुक जाना। तो ये चीज़ें जो है नियत का होना, खाना पीने से रुक जाना और अमखांग से रुक जाना, ये हमें बुनियादी एतबार से हम सबको मालूम है। अब जो है कुछ मसाइल नियत के बारे में होगा। नियत क्या है? नियत असल में कहते हैं दिल के इरादे को नियत कहा जाता है। दिल में ये है कि कल मैं रोज़ा रखूँगा, रमज़ान का चांद दिख गया, ऐलान हो गया कल जो है कल से रोज़ा रखना है, और आपने भी रख दिया कल से रमज़ान शुरू हो गया, अब मैं रोज़ा रखूँगा, तो ये हो गया नियत, नियत हो गया। तो दिल के इरादे को नियत कहते हैं। इसी तरह जो है क्योंकि रमज़ान का रोज़ा है, तो इसी तरह जो है हम लोग कोई शख्स जो है सहरी के लिए उठ गया, मसलन जो है रात को तरावी पढ़ा, हम सब जो है औरतों ने भी तरावी पढ़ लिया, मर्दों ने भी तरावी पढ़ लिया, और जो है हम सहरी के लिए उठ गए, तो सहरी के लिए उठना बशर्ते ये कि ये अनबैत ना हो, अनबैत के नियत से नहीं है, बल्कि क्योंकि रोज़ा है या रमज़ान है, इसलिए जो है सहरी के लिए उठ गया, तो ये भी नियत ऑटोमेटिक ये नियत हो जाएगा कि ये रोज़ा है। इसी तरह जो है एक शख्स जो है ये कहे कि उसने रात को नियत नहीं किया, लेकिन सुबह को वो उठ गया और कहा आज रमज़ान है, मैं रोज़ा रखूँगा, तो ये नियत हो गया। या वो उठ गया है, फजर से पहले उठ गया है खाने के लिए, जिस तरह मैंने कहा खाने के लिए, सहरी के लिए, तो ये ऑटोमेटिक भी नियत हो गया है रोज़ा के लिए। इसी तरह जो है नियत के लिए कोई अपार दुआ नहीं है, या कोई स्पेशल तरीका नहीं है नियत करने के लिए, या कोई अपार दुआ नहीं है नियत करने के लिए। ये काफ़ी है कहना कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, जब रमज़ान का रोज़ा है तो मैं रोज़ा रख रहा हूँ, या मैं रमज़ान का रोज़ा रख रहा हूँ, या मैं फ़र्ज़ रोज़ा रख रहा हूँ। ये फ़र्ज़ के लिए इंटेंसिस जो है ये सब सही है, ये सब काफ़ी है इंटेंसी के लिए, नियत के लिए ये काफ़ी है। बाज़ जगहों पर जो है आपको दिखाई देगा कि एक मुस्तकिल एक दुआ होता है, तो वो दुआ ये सुन्नत नहीं है, कोई सुन्नत दुआ नहीं है। जिस तरह मैंने कहा है कि नियत के लिए कोई मुस्तकिल दुआ नहीं है, तो वो दुआ जो है उस दुआ को फ़ुक़हा किराम ने एक फ़ोरबिल्ड की तरह हमको हमारे लिए सामने रखा है कि देखो इस तरह नियत किया जा सकता है, ना कि वो नियत की दुआ है, ये कहना गलत है, क्योंकि नियत के लिए कोई मुस्तकिल दुआ नहीं है। तो ये हो गया कुछ बातें नियत के बारे में। इसी तरह
जो है रोज़ा जो है, जिस तरह मैंने रोज़े के डेफिनेसी में कहा है कि रोज़ा शुरू होता है सुबह सादिक से लेकर के, यानी फजर के वक्त, फजर के शुरू वक्त से लेकर के जोन ऑन खांस तक, फजर के शुरू वक्त से लेकर के जोन ऑन खांस तक। तो ये पूरा जो वक्त जो है खाना पीना से रुक जाना चाहिए। तो जो ये कहा जाता है कि सुबह सादिक से लेकर के जोन ऑन खांस तक रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, उसका माना यह है कि सुबह सादिक से पहले पहले खाना पीना से फारिग हो जाना चाहिए, यानी खाना पीना से रुक जाना चाहिए। जब कोई शख्स जो है सुबह सादिक के वक्त या सुबह सादिक शुरू हो गया और अभी खा रहा है या पी रहा है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो रोज़े से है। एक फोर बिल्थ की तरह जो है, एक फोर बिल्थ है। सुबह सादिक शुरू होता है, फजर के वक्त शुरू होता है 20 over 5 जो है सुबह सादिक का वक्त है, फजर का वक्त शुरू होता है। तो उसका माना क्या है? उसका माना है कि 4:20 over 5 तक जो है हमें खाना पीना से फारिग हो जाना चाहिए। हमें खाना खा लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। उस 20 over 5 से लेकर के उसके बाद तक हमें खाना पीना नहीं है। अब जो है 5:20 हो गया, 2:20 हो गया, 2:20 over 5 हो गया, या 1:20 over 5 हो गया, यानी फजर का वक्त शुरू हो गया। अभी तक कोई शख्स खा रहा है, पी रहा है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो रोज़ा से है। उसको अपना रोज़ा कज़ा करना होगा, चाहे वो पूरा दिन भूखा रहे, चाहे वो पूरा दिन भूखा रहे, लेकिन क्योंकि उसने सुबह सादिक के बाद खाया है या वो खा रहा था, तो इसीलिए जो है तो उसका रोज़ा ख़यालदख नहीं है, उसका रोज़ा जो है ख़यालदख नहीं है। इसी तरह जो है ये समझना कि रोज़े के लिए सहरी ज़रूरी है या कुछ खाना पीना सहरी है या खाना पीना ज़रूरी है, ये भी गलत है। ये गलत है। हमारे सूरीनाम में जो है ये मसला चलता है और अब तलक चलता है, और बहुत सारे घराने में ऐसा होता है कि जब कोई जो है सहरी के लिए उठ नहीं पाया और फजर का वक्त शुरू हो गया, सहरी के लिए उठ नहीं पाया और फजर के वक्त शुरू हो गया, तो क्या कहते हैं? कुछ पी लो, कुछ खा लो, जल्दी से कुछ खाई ले, जल्दी से एक गिलास पानी पी ले ताकि रोज़ा रख पाइए। तो ये मसला ही गलत है, ये मसला गलत है। इससे जो है रोज़ा नहीं होगा। अब वो शख्स चाहे पूरा दिन भूखा रहे, ये नियत करते हुए कि मैं रोज़ा सही, वो रोज़ा नहीं होगा। रमज़ान के बाद उसको इस रोज़े के लिए कज़ा ज़रूरी है। रमज़ान के बाद उसको इस रोज़े के लिए कज़ा करना ज़रूरी है। इसी तरह एक और गलत फहमी का शिकार बहुत सारे लोग होते हैं, वो ये है कि रमज़ान के रोज़े के डेफिनेसी ही गलत किया जा रहा है, और वो लोग जो है ये समझते हैं कि जब तक कि सूरज तुलू नहीं होता, यानी सूरज ऊपर नहीं आता, तब तक खा सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे लोग मौजूद हैं।
और वजह ये है कि एक डेफिनिtie है कि zon je moet vasten van zonsopkomst tot zonsondergang. ये डेफिनिtie जो है रमज़ान रोज़े के बारे में किया गया, फास्टन van zonsopkomst tot zonsondergang. तो सुबह सादिक का माना zonsopkomst किया गया है, जो कि सरासर गलत है, जिसकी वजह से रोज़ा नहीं होता। तो जो कोई शख्स, उसका माना है कि फजर का वक्त भी शुरू हो गया और अभी लोग खा सकते हैं पूरा जब तक कि सूरज ऊपर नहीं होता है, तब हालत सईफ़ा या क्वार्टर सईफ़ा तलक वो खा सकता है इस डेफिनेशन के एतबार से, हालांकि ये गलत है। तो असल मसला ये है कि फजर के वक्त जब फजर शुरू होता है उस वक्त से लेकर के जो है बल्कि उससे पहले रुक जाना चाहिए, खाने पीने से रुक जाना चाहिए, जहाँ तलक के जो है zonsondergang तलक जो है खाना पीना नहीं है। इसके लिए खाना पीना नहीं है, वरना रोज़ा नहीं होगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और माँ और बहनें, हमारे रोज़ा नहीं होगा। रमज़ान एक ही वक्त साल में एक ही दफ़ा आता है, इसीलिए मसाइल को जानना बहुत ज़रूरी है, इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। ये सब वो मसाइल है जो हमारे समाज में चलता है, और ये गलत मसाइल है जो कई सालों से खीना रातसी से चलते आया है, और ये जो है इससे जो है हमारा रोज़ा नहीं होता है। इसीलिए जो है इल्म का होना बहुत ज़रूरी है, और अपने मसाइल को पूछो, उलमा से पूछो, अपने मसाइल को उलमा से पूछो और सही रहनुमाई हासिल करो। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये कुछ ये नीयत के बारे में कुछ मसाइल थे। नीयत दिल के इरादे का नाम है। ये कह देना कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, या मैं रमज़ान का रोज़ा रख रहा हूँ, या मैं फ़र्ज़ रोज़ा रख रहा हूँ, ये काफ़ी है। यानी दिल में ये इरादा कर लेना कि मैं रमज़ान का रोज़ा रख रहा हूँ या फ़र्ज़ रोज़ा रख रहा हूँ, ये काफ़ी है। इसी तरह जो है रोज़े के लिए कोई दुआ मुस्तकिल नहीं है, कोई मुस्तकिल तरीक़ा नहीं है। इसी तरह जो है रोज़ा शुरू होता है सुबह सादिक से लेकर के, सुबह सादिक से वहाँ तक, वहाँ उससे पहले जो है खाने पीने से रुक जाना चाहिए। जो शख्स सुबह सादिक के वक्त या सुबह सादिक के बाद से खाए तो जो है उसका रोज़ा ख़ैरदख नहीं है, चाहे वो दिन भर भूखा क्यों ना रहे, वो उसको जो है रमज़ान के बाद उस रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह जो है ये मसला जो चला आ रहा है कि सहरी ज़रूरी है या रोज़े के लिए कुछ खाना पीना ये ज़रूरी है, ये मसला सरासर गलत है। कोई शख्स सहरी के लिए उठ नहीं पाया तो कोई बात नहीं, वो बग़ैर सहरी के जो है रोज़ा रख सकता है, उसका रोज़ा ख़ैरदख रहेगा। सहरी करना ये सुन्नत है, ये फ़र्ज़ नहीं है। सहरी करना ये सुन्नत है। इसी तरह जो है गुरूब यानी zonsopkomst तक जो है उससे पहले खाना, ये मसला भी गलत है। सुबह सादिक से शुरू होता है फास्ता, ना कि zonsopkomst तक। इसीलिए जो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमारे SMF की तरफ से जो है हर साल एक टाइम टेबल छपता है, जो है उसको हासिल करो और उसके मुताबिक अपने रोज़े को खोलो और उसके मुताबिक अपने सहरी को जो है ख़त्म करो, खाने पीने से रुक जाओ, तो ताकि जो है हमारे रोज़ा महफूज रहे, ताकि हम जाने कि हमारा जो है हम सही कर रहे कि ना। ये तेईस से जो है खाना पीना जो है खाना से बंद स्टॉप हो जाना चाहिए, अब हम नहीं खाएंगे। अब कोई शख्स उठ भी गया, 1 मिनट लात उठ गया, उसके बाद उठ गया, या वो उठ गया पहले से उठ गया है लेकिन अब खाना पीने के लिए 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, नहीं, मत करना ऐसा, ताकि जो है हमारा रोज़ा महफूज रहे, ताकि हमारे रोज़ा जो है अच्छी तरह शुरू हो सके। क्योंकि
जो है हम सभी जानते हैं कि रमज़ान के बाद चंद लोग ही रोज़े कज़ा कर पाते हैं। रमज़ान का इनका मौका है कि लोग रोज़ा रखते हैं। रमज़ान के बाद कोई रोज़ा नहीं रखता, या बहुत मुश्किल से औरतें ये मसाइल जानते हैं। कितना मुश्किल होता है रमज़ान के बाद रोज़ा कज़ा करना। ये मुस्तकिल औरतों के लिए एक बहुत मुस्तकिल एक मसला बन जाता है कि रमज़ान के बाद रोज़े को कज़ा करना। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और माँ और बहनें, इसका हम एहतिमाम करें। हमारे SMF की तरफ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 23 ताबेल छपता है, उसको हासिल करो और उसके मुताबिक अपने सहरी उसके मुताबिक खाने पीने से रुक जाना और अपने रोज़ा को उसके मुताबिक जो है खोलना। ये 23 ताबेल जो है ये उलमाए किराम मिल करके जो है सुरनामक के उलमाए किराम मिल करके जो है इसको जो है 23 पूरा जो है सेटअप करते हैं। इससे जो है ताकि वजह यह है ताकि हमारा रोज़ा महफूज रहे, हमारा रोज़ा सही तरह से हो जाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।